आईजीएमसी अस्पताल में अब इमरजेंसी विभाग को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर के साथ इमरजेंसी विभाग आज से सेवाएं शुरू कर दी है। बीते कुछ दिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने इमरजेंसी विभाग और ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया था, वहीं आज से इसे शुरू कर दिया गया है। पुरानी बिल्डिंग में 18 वर्ष से कम आयु के लिए मेडिकल आपातकालीन सेवाएं पहले ही तरह ब्लॉक बी चौथी मंजिल बाल चिकित्सा विभाग में ही दी जाएगी। ट्रॉमा दुर्घटना से संबंधित 18 वर्ष से कम उम्र के मरीजों को आपातकालीन सेवा नए इमरजेंसी एंड ट्रॉमा ब्लॉक में ही उपलब्ध होगी। एमडी कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे और आप सबको मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया है और आज से सभी आपातकालीन सेवाएं इस नए कॉम्प्लेक्स में होगी जो कि सर्कुलर रोड से जुड़ा है। केवल बच्चों की पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप जो 18 साल से नीचे है उन बच्चों की इमरजेंसी सेवा पुरानी बिल्डिंग डी ब्लॉक में होगी। तो कोई भी आपातकालीन स्थिति में रोगी को आप न्यू ट्रॉमा ब्लॉक में लाएं। वर्किंग इस तरह रहेगी कि सबसे पहले होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि हमारी पेशेंट जो है चल के भी आ सकता है, इमरजेंसी में ट्रॉली में भी आ सकता है और अचेत अवस्था में भी आ सकता है। तो ट्रायल में हम उसकी प्रायोरिटी देखेंगे कि ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी क्या है, कौन डाइंग पेशेंट है, किस मरीज को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और किसको हम कूल करके देख सकते हैं। तो इसी प्रायोरिटी पे हमारी वर्किंग होगी और बाकी सभी विभागों के मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स वो सभी जो रेजिडेंट्स होंगे वो वहाँ राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। ये एक तो ये है कि डायरेक्ट जो है रोड से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये कि अभी इंसेप्शन शुरू हुई है, विभाग शुरू ही हुआ है। हमने जितनी 30 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पोस्टेड है और 5-6 कंसल्टेंट इस समय काम कर रहे हैं। तो ओटीबी जो है नए ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट हो गया है, आईसीयू भी शिफ्ट हो गया है। तो निश्चित रूप से जो है ना वर्किंग जो होगी बेटर होगी और नॉर्थ इंडिया का ये प्रीमियर सेंटर बनेगा वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सबसे अच्छा उपचार बचाव में ही उपचार है। इसके लिए मास्क पहने, घर से जब भी निकले तो मास्क पहन के निकले और कोसा पानी पिए। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, साथ में हमारे माननीय मंत्री धनीराम शांडिल जी, लोकल एमएलए हरीश नाथा जी, सेक्रेटरी हेल्थ सभी उपस्थित थे और हमें ये हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि जो कि हमारे पास अभी इमरजेंसी सर्विसेज की एजेंसी के अंदर जो कि लगभग 45 बेड और ट्रॉलीज के थ्रू हम चलाते थे, ये 60 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। हमारे पास अब काफ़ी एडवांसमेंट आई है, काफ़ी लोड बढ़ा है। इसी के मद्देनज़र जो ये हमारा नया इमरजेंसी सर्विसेज हमने नीचे नई ओपीडी के साथ स्टार्ट की है, इसमें लगभग 110 बेड की व्यवस्था है। वो बाकी इसके लिए हमारे साथ अभी डॉक्टर जरेट हैं, तो वो जरेट जी ही इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। या आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे वहाँ व्यवस्था रहेगी, कैसे हम वहाँ पर लोगों को ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इमरजेंसी मेडिसिन में डिपार्टमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट ने अभी एक हफ्ता पहले और ज्वाइन भी कर गया। हमारे पास 30 कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कि ट्राई एजिंग, जो एक नया कंसेप्ट सर ने आपको बताया कि WHO के थ्रू है, ट्राई एजिंग कैसे होगी, ग्रीन एरिया, येलो एरिया, रेड एरिया, इसे कंसेप्ट जो मेडिकल इमरजेंसीज में हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अराउंड द क्लॉक हमारे से डॉक्टर सर्विसेज देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपने कंसल्टेंट भी, इसके अलावा जब भी वो पेशेंट है नीचे मेडिसिन, जैसे आपको पता होगा ये था जैसे यहाँ पर चलता था इमरजेंसी में, या लोग कॉमनली इसको कैजुअलिटी बोलते,
बट इमरजेंसी जैसे यहाँ चलती थी वो पूरा का पूरा ऐसा नीचे शिफ्ट हुआ है। इसमें जो आपको सर ने बताया कि पीडियाट्रिक्स वाले केसेस जो 18 साल से कम उम्र के जो कि हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, वो सभी चौथी फ्लोर पे जैसे आते थे इमरजेंसी में वैसे ही आएंगे। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हम बता चुके हैं, 108 में भी बता चुके हैं, आपके माध्यम से भी लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि अगर ट्रॉमा होगा, कोई एक्सीडेंट है या कुछ है, वो 18 साल से कम भी है, वो नीचे इमरजेंसी में ही या ट्रॉमा सेंटर में ही आए। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी जो छोटे बच्चों की होती है वो चौथी फ्लोर पर जो 4th फ्लोर है डी ब्लॉक की, उसी में हम ऐसा जैसे पहले प्रेसिडेंट था उसी हिसाब से चलाएंगे। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया भाई बंधुओं से कि हमने ये नया कंसेप्ट अब शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश में हमने ये आज से शुरू कर दिया। अब थोड़ा चेंजेस की वजह से थोड़ा कमी पेशी होगी, तो प्लीज़ आप जितना इसको सर्कुलेट वाइड पब्लिसिटी देंगे हमें भी फायदा होगा। लोगों को एक अप्रोचेबिलिटी जो है नीचे से है, अब अंदर से आने की ज़रूरत नहीं है। ओपीडीज़ के लिए भी सारी व्यवस्था नीचे आपके ऑकलैंड टनल के पास से है, इमरजेंसी की भी वहीं से है। तो ये एक हम ये कोशिश करेंगे आने के वाले दिनों में कि ये जो पुराना कम्प्लेक्स है इसको इंडोर सर्विसेज के लिए ही पूरी तरह करें, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। यहाँ तक हमारी सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, आपके डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इवन कैंटीन नीचे, हर चीज़ की व्यवस्था नए कम्प्लेक्स में, ओपीडी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा कम्प्लेक्स में हर चीज़ की व्यवस्था है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को आप ज़्यादा ज़्यादा जागरूक करें कि वो नए ओपीडी के लिए अब ऑकलैंड टनल वाला ही रास्ता यूज करें। थैंक यू। जैसे आपको मालूम होगा 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे मंत्री माननीय श्री धनीराम शांडिल जी, CPS हेल्थ एंड हरीश नाथा जी, हमारे लोकल MLA, 7 तारीख को उन्होंने कैंसर TCC टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया, विधिवत उद्घाटन किया। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ न्यू कैंसर हॉस्पिटल। उसमें अभी जो व्यवस्था दी गई है उसमें नई ओपीडी हैं। पहले जैसे वो 4 ओपीडीज में थे, अब 6 ओपीडीज वहाँ वो नया स्टार्ट की गई है। साथ में नीचे 20 बेड का उनका नया वार्ड शुरू किया गया है। जो पहले 45 बेड था, अब 65 बेड के आसपास की व्यवस्था वहाँ पर होगी है। यहाँ एक लिनेक लग रही है, मशीन लग रही है, सिटी लिनेक, उसका लगभग पूरा हो गया। हमें सिर्फ उसके कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जो कि हमारे को परमिशन लेनी है PNDT में एंड ERB से। वो शायद 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। नवंबर महीने के आसपास वो मशीन भी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक पैट का सवाल है, पैट का अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। हमें PWD के माध्यम से ये पता चला है कि फरवरी महीने में वो हैंड ओवर कर देंगे, और सरकार की साइड से भी हमें निर्देश है कि फरवरी मार्च महीने में इस पेट स्कैन का भी स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि लोगों को स्टेट से बाहर ना जाना पड़े। सर, हमारे पास जनवरी महीने से आज तक स्क्रब टाइफस के 588 केस आए हैं, 588, जिनमें से 59 पॉजिटिव आए हैं केसेस, 2 की डेथ हुई है। लेकिन वो दो डेथ जो सिर्फ स्क्रब की वजह से नहीं है, वो और भी उनको कोमोर्बिडिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, उनका किडनी CKD था, किडनी उनकी खराब थी, और भी उनको बीमारियां थी, लेकिन उसको 2 डेथ हमारे पास इस साल ICU में स्क्रब की वजह से रिपोर्टेड। सर, क्या कोई एडमिट? बस कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। और हमने ये देखा है कि शायद गवर्नमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की भी एक काफ़ी अच्छी इस पर IC हुई है। लोगों ने भी काफ़ी ध्यान रखा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार हमारे पास लगभग आधे केसेस आए हैं, और डेथ भी हमारे पास 2 ही रिपोर्ट।